अभी क्लास 10th के फिजिक्स से एक न्यूमेरिकल सवाल लेकर के आए हैं आपको। वो सवाल क्या है जरा ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए, मतलब कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से आप हल करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि गोलीय दर्पण जो पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो उसमें वस्तु दूरी को सूचित किया जाता है U से, प्रतिबिंब दूरी को सूचित किया जाता है V से, और फोकस दूरी को सूचित किया जाता है F से। तो इसमें अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेमी। तो सबसे पहले ये बात आप ले लीजिए कि जो फोकस दूरी है उसको सूचित करेंगे क्या चीज से, F से, और वो कितना दिया हुआ है 20 सेमी। अब रही बात इसमें चिन्ह का इस्तेमाल करना है। तो अवतल दर्पण की फोकस जो होता है, मुख्य फोकस होता है, वो बाईं तरफ होता है, और दर्पण की बाईं तरफ की जो दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, उसको हम ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। अब जो है इसमें यह हमको पता नहीं है कि वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब भी पता नहीं है कि कितना दूरी पर रखा गया है, ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब पता है। यानी उसका आवर्धन जो है वो 4 गुना है, आवर्धन 4 है। तो लेकिन ये भी पता नहीं है कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक है या आभासी है, यानी कि काल्पनिक है। आभासी और काल्पनिक दोनों सेम चीज होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आवर्धन को सूचित करते हैं क्या चीज से, M से, और M के जो मान है वो कितना है 4, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है माइनस और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए होता है प्लस। आवर्धन जो होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक आता है, और जब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन धनात्मक होता है। तो यानी अभी तो दोनों चिन्ह की जरूरत होगी हमको, प्लस का भी और माइनस का भी, क्योंकि पता ही नहीं है इसमें कि प्रतिबिंब जो बना है बड़ा तो है, लेकिन वो कैसा है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो चलिए दोनों ले लिए हम। अब सबसे पहले आवर्धन के लिए जो सूत्र है, अब हम पहला स्थिति में चलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब से। तो लिखेंगे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब कैसा, वास्तविक हो, तब वैसी स्थिति में जो M का मान होगा वो ऋणात्मक होगा, यानी कि प्लस माइनस दोनों नहीं, माइनस वाला 4 होगा। और आपको पता होगा कि M का जो मान होता है दर्पण में वो माइनस V/U होता है। M बराबर माइनस V/U होता है, और इधर -4 है। दोनों साइड का माइनस तो कट गया, तो बचा V/U। V/U के मान 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोना कोनी गुना कर देंगे। V में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बबुआ, V, और 4 में U से गुना करेंगे तो कितना होगा 4U। चलिए, तो V का मान हमको 4U आ चुका है। अब हम यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पर बाबू। तो आप बताइए, कल ही आपको एक फार्मूला सिद्ध किया, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। उसी फार्मूला को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से चलेंगे हम। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। तो आइए यहाँ पर 1/F लिख दिए। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, 1/F बराबर 1/U। तो U के मान हमको पता नहीं है, प्लस 1/V, तब V नहीं लिखेंगे। V के मान हमको 4U आ चुका है, तो 4U लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो समझ रहे बात को। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/4U हो गया। तो F के मान आप देखिए यहाँ पर, F के मान पहले से हमको -20 पता है, तो इसको हम क्या करेंगे कि F के जगह पर क्या लिखेंगे, -20 लिखेंगे। ठीक है, अब आइए इधर वाला के भिन्न के जोड़ बना देंगे। तो भिन्न के जोड़ तो आप बनाना जानते हैं ना, तो कैसे बनेगा, यहाँ पर 1/-20 है ही, आप बराबर
ये u और 4u दोनों दो जाति एक ही जात का है, तो 4u और u के एलसीएम कितना हो जाएगा? 4u ही होगा। u से u कटेगा तो बचेगा 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 प्लस, अब 4u से भाग देंगे तो ये 4u से कट जाएगा, तो उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1। अब बताइए बबुआ 1 बटा माइनस 20 बराबर 4 में 1 जोड़ेंगे तब 5, अब बटा कितना हो गया? 4u। अब तिरछा तिरछी फिर यहाँ गुना कीजिए, तो 4u में 1 से गुना करेंगे तो 4u, आप बराबर 20 में 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100, चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा बबुआ? माइनस 100 बटा में कितना आ जाएगा? 4, 25 चौका 100, यानी u के मान कितना आ गया? माइनस 25। यानी कि 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है हमको 25 सेमी की दूरी पर रखना पड़ेगा, है ना। वस्तु दूरी यहाँ पर क्या हो गया? u के मान हमको गया 20 पचे 100, 4u बराबर हो गया हमको माइनस 25, 25 चौके 100। अब जरा देखिए यहाँ पर दूसरा स्थिति में आते हैं कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो m के मान अबरी कौन आएगा? m के मान आएगा अबरी प्लस वाला 4, तो m के मान माइनस v बटा u होता है, आप बराबर 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब तिरछा तिरछी फिर गुना करेंगे तो माइनस v बराबर क्या हो जाएगा? 4u, इधर का माइनस इधर कर दीजिए तो v के मान क्या हो जाएगा? माइनस 4u। अब यहाँ पर v के मान निकल गया। अब दर्पण सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र से क्या होता है? दर्पण सूत्र अब ये ना लिखे हैं 1 बटा ए बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी। ठीक है, तो अब आइए 1 बटा एफ के मान तो माइनस 20 पता है ना, पहले से ही लिख के रखे हैं यहाँ पे, बराबर के बाद 1 बटा यू के यूए लिखिए प्लस 1 बटा जो भी के मान है माइनस 4 यू आया है, तो माइनस 4 यू लिख दीजिए यहाँ पर बबुआ। अब आगे बढ़िए 1 बटा माइनस 20 है बराबर यू आई, देखिए प्लस और माइनस दोनों है, तो 1 बटा यू आप प्लस माइनस माइनस कर दीजिए 1 बटा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको 1 बटा माइनस 20 और बराबर यू आ 4 यू एलसीएम 4 यू ही होगा, x यू से भाग देंगे यू कट जाएगा 4 बचेगा, 4 में 1 से गुना 4 माइनस 4 यू से 4 यू कट जाएगा 1 बचेगा, 1 में 1 से गुना 1, तो अब कितना आएगा 1 बटा माइनस 20। माइनस को ऊपर लिख दीजिए आप, ऊपर नीचे में, नीचे माइनस रहे उसको ऊपर कर देना है, बराबर आ जाइए यहाँ पर 4 में से गया कितना बचा 3 बटा कितना बाबू हो 4 यू। तो चलिए 4 में 4 यू है, 4 यू में माइनस 1 से गुना तो माइनस 4 यू हो जाएगा, अब 20 दिया कितना 60। अब बताइए यू के मान कितना हो जाएगा माइनस 60 बटा कितना 4, तो यू हो माइनस, यहाँ पर देखिए ये 60 पहले से प्लस में, ये माइनस में आ जाएगा 4, 15 चौका 60, तो यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू माइनस 15, माइनस प्लस माइनस माइनस 15, यानी कि जो वस्तु है, वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रखा गया? वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहाँ रखना पड़ेगा? कितना दूरी पर? या तो 25 सेमी के दूरी पर रखना पड़ेगा या 15 सेमी के दूरी पर रखना पड़ेगा। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बताता है कि ये दर्पण के सामने है, यानी बाईं तरफ है, समझ गए कि नहीं? तो या तो दर्पण के सामने वस्तु को 25 सेमी के दूरी पर रखना पड़ेगा या 15 सेमी के दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कितना बढ़ेगा? 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको।